नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर उस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है कि वो अहम और बड़ी खबरें जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हैं उनकी तह तक जाएं। उस खबर के मायने क्या हैं, उस खबर के आगे जाकर कितने पहलू हो सकते हैं, तमाम हम कोशिश करते हैं उसकी तह तक जाने की अपने ब्यूरो हेड्स के जरिए, अपने साथियों के जरिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। उससे पहले आज का एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन की अब से थोड़ी देर में शुरुआत हो जाएगी। भारत मंडपम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेशी मेहमानों के भी यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। G20 के लिए दिल्ली में जुटे हैं दुनिया के तमाम दिग्गज। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है भारत। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों का दौर अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। फिलहाल तमाम खास मेहमान भारत के, जो दुनिया के 20 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो G20 ग्रुप के हिस्सा हैं, वो एक एक करके भारत मंडपम पहुंच रहे हैं। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अपने सभी खास मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए एक एक करके सबका स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद अब से थोड़ी ही देर में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि G20 समिट की मेजबानी भारत कर रहा है और इस लिहाज से दुनिया को भारत अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका हासिल कर चुका है। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे इस खास पेशकश में हमारे सभी अहम साथी, हमारे ब्यूरो हेड्स जुड़ चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं एक एक करके। हमारे हरियाणा स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है जितेंद्र। हमारे साथ राव शफात अली उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए हैं। आपका भी स्वागत है राव शफात। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरसिमरत पॉल मेरी साथी चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुकी है। हरसिमरत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र, किसी भी और खबर की तह तक जाने से पहले आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें, इसमें कहना कोई दो राय नहीं होगा, G20 समिट का आगाज हो चुका है। बड़ी बात यह है कि इतिहास लिखा जा रहा है भारत में। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत मंडपम पहुंच गए प्रधानमंत्री। मेहमानों के यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज के इन लम्हों को तारीख कैसे समेटेगी, इतिहास कैसे समेटेगा जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल अपने आप में भारत के लिए ये गौरव की बात है और इतिहास में जो है बिल्कुल इस बात को याद रखा जाएगा कि किस प्रकार से G20 समिट को लेकर के भारत के अंदर जो मेहमान नवाजी है और वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा है, अतिथि देवो भव का जो नारा है भारत का, उसको साकार करने का काम G20 की इस शिखर सम्मेलन के जरिए किया जा रहा है, जिसमें देश दुनिया की तमाम जो ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली में दिखाई दे रही हैं और दिल्ली को इसके लिए पूरे तौर पर नई दिल्ली के तौर पर नया बनाने का काम जो है वो भी किया गया है। किस तरीके से दिल्ली के अंदर तमाम सुरक्षा के जहां चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के भी पूरा ध्यान दिया गया है। इसको लेकर जहां अंतर्राष्ट्रीय ताकत के तौर पर चाहे जो बाइडेन की बात करें, इसी प्रकार से तमाम जो देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए या फिर उनके प्रतिनिधि जो हैं यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। 40 देश जो हैं वो दिल्ली के अंदर इस G20 शिखर सम्मेलन के अंदर जो है नजर आ रहे हैं, जिनके साथ द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। और आपने ठीक कहा, 9:30 बजे से जो अतिथियों का जो आगमन है वो शुरू हो चुका है। 10:30 बजे आज का जो पहला सत्र है वो शुरू होगा और इसके बाद द्विपक्षीय बैठकों का दौर जो है अगले सत्र में, यानी आज के दूसरे सत्र में एक बार फिर देखने के लिए मिलेगा। कल हमने देखा किस तरीके से जो बाइडेन की बात करें, हसीना की बात करें, उन तमाम जो दिग्गज हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से द्विपक्षीय बैठक कल भी की गई थी और आज भी ये दौर दूसरे सत्र के दरमियान देखने के लिए मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से लेकर के वित्तीय समझौते किस प्रकार से किए जाए। जितेंद्र, रोक रहे हैं आपको इस बीच। चंद लम्हों के लिए कोरिया के राष्ट्रपति भी पहुंच गए यहाँ पर और इस बीच प्रधानमंत्री ने उनका भी स्वागत किया। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। जी जितेंद्र, अपनी बात मुकम्मल करें।
देखिए बिल्कुल, जहां वित्तीय समझौतों को लेकर के, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होनी है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति व्यवस्था है वो किस प्रकार से कायम रह सकती है, इन विषयों को लेकर के चर्चा है। और चर्चा इस बात की भी है कि भारत किस तरीके से विश्व गुरु बनने की ओर जो है इस प्रकार की जो बैठक है उसको लेकर के दूसरे जो देश है वो भी भारत की ओर देख रहे हैं। चाइना के प्रमुख अखबारों के अंदर भी भारत की इस ख्याति को लेकर के जिक्र किया जा रहा है कि भारत किस तरीके से एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। और उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो उनके संबंध है जो दूसरे देशों के साथ, उसको लेकर के भी जो लगातार जो तस्वीरें हैं जो सामने आ रही है, उनके अंदर के जो मूवमेंट्स है वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से भारत जो है एक विश्व शक्ति के तौर पर लगातार अपने आप को उभारते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं तमाम वो मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है उन विषयों को लेकर के भी G20 समिट की इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। और इसको लेकर के बिल्कुल जितेंद्र, इस बीच मेहमानों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पहुंचे भारत मंडपम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद हैं अपने सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। भारत मंडपम से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। इस बीच रुक करेंगे हम अपने ब्यूरो हेड राव शफात अली का। राव शफात, अब से लेकर अगले 48 घंटों तक हिंदुस्तान पूरी दुनिया की नजर में रहने वाला है। हॉट सेंटर के तौर पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी भारत मंडपम पर। राव शफात। हाँ मुमताज, देखिए आज का दिन बहुत गर्व वाला है भारत के लिए, और आज का जो दिन है ऐतिहासिक दिन है और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जहां स्वागत कर रहे हैं दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनका, वहां पर एक कोणार्क का चक्र बना हुआ है। यानी इसका मतलब है कि विश्व जो धरती है वो गोल है और उसके जो कनेक्टिविटी है, यानी कि जो पिलर्स हैं, जो देश है, वो सब एक ही जगह आकर के जुड़ते हैं और भारत इसका प्रतिनिधित्व करता है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि भारत वासुदेव कुटुंबकम इसके पीछे लिखा हुआ है और भारत पहले से इसको फॉलो करता रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है तमाम दुनिया के लिए कि भारत किस तरह से सब देशों को साथ लेकर के चलना चाहता है। दूसरा ये कि जब भारत के अंदर ये प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं तो इसके पीछे का, क्योंकि जो तैयारी है वो छोटी तैयारी नहीं थी मुमताज। इससे पहले क्योंकि 100 ऐसे छोटे छोटे हर एक प्रदेश में G20 के सम्मेलन हो चुके हैं। खासकर उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात थी कि 3 सम्मेलन यहाँ पर हुए थे, 3 समिट G20 की हुई थी यहाँ पर। और उससे पहले जो दुनिया भर के प्रतिनिधि, राव शफात, चंद लम्हे के लिए आपको भी रोक रहे हैं यहाँ। ये तस्वीरें सीधे हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भारत मंडपम से, बिल्कुल सीधी तस्वीरें। तुर्की के सदर, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल अपने सभी मेहमानों का उसी अंदाज में स्वागत किया जा रहा है यहाँ जो भारत की पहचान है, जो भारत की संस्कृति और रिवाज का हिस्सा है। तुर्की के राष्ट्रपति पहुंचे हैं भारत मंडपम, उनका भी स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। एक एक करके दुनिया के 20 ताकतवर देश जो मजबूत अर्थव्यवस्था के मालिक हैं, जो G समिट का हिस्सा हैं, G समिट ग्रुप के हिस्सा हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं। ओवर टू यू राव शफात। जी मुमताज, तो आज भारत की ताकत देखिए पूरी दुनिया देख रही है। और क्योंकि एक तरफ जब G20 के छोटे छोटे सम्मेलन हर प्रदेश में हो रहे थे तो दुनिया भर के जो प्रतिनिधि हैं वो भारत पहुंच रहे थे, कोना कोना भारत का देखा। उसके बाद ये सम्मेलन हुआ, फाइनली आज वो दिन आ गया जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज बहुत सारे समझौते होंगे बैठकर के टेबल पर, और ये जो 2 दिन रहने वाले हैं, 48 घंटे रहने वाले हैं, ये भारत के इतिहास के वाकई में गोल्डन अक्षरों में लिखे जाने वाले लम्हे होंगे। इन लम्हों को पूरी दुनिया देख रही है। आपने राव शफात, और ये कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीधी तस्वीरें हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे हैं भारत मंडपम, प्रधानमंत्री ने उनका भी स्वागत किया है। खास बात यह है कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और बतौर प्रधानमंत्री ब्रिटेन की बागडोर संभाल रहे हैं। तो भारत मंडपम पहुंचे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी। ये खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आपको भारत मंडपम से दिखा रहे हैं। दिल्ली को बड़ी खूबसूरती और नफासत के साथ सजाया गया है। G20 समिट का इंतजार 1 साल से था देश को। इस बीच प्रदीप ठाकुर आपका रुख कर रहे हैं हम यहाँ
G20 समिट को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और भारत भी नई संभावनाएं तलाश रहा है खुद को एक ताकतवर देश के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए। किस लिहाज से G20 समिट को सबसे अहम आप मानते हैं? बिल्कुल मुमताज, देखिए भारत के लिए आज का दिन बड़ा दिन है और एक बड़ा सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जो भारत में हो रहा है G20, उसकी मेजबानी भारत कर रहा है और उसको सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने भी जो है पूरी कोशिश की। और इस वक्त भी अगर हम तस्वीरों में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारत मंडपम में जो भी यहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर टिकी हुई है। एक सफल आयोजन होने वाला है और उसके साथ साथ दुनिया के लिए एक मैसेज भी जा रहा है कि भारत आज कितना क्षमतावान देश बन गया है। तो कहीं ना कहीं एक अपना संदेश देने की कोशिश भारत भी इस बड़े शिखर सम्मेलन के जरिए, G20 सम्मेलन के जरिए कर रहा है। तो ऐसे में भारत के लिए एक बड़ा दिन है और इसके साथ साथ आज क्योंकि दिन भर बैठकों का दौर रहेगा, द्विपक्षीय वार्ताएं भी होनी है, कई समझौते भी इसमें हस्ताक्षरित होने हैं और दुनिया ने अब आगे कैसे बढ़ना है, भविष्य की जो चुनौतियां हैं उसको मिल बैठकर कैसे उनको दूर करना है, उनसे पार पाना है, ये चर्चा का एक बड़ा विषय आज रहेगा इस शिखर सम्मेलन में जो G20 का हो रहा है। और इसके साथ साथ आज शाम को क्योंकि भारत की राष्ट्रपति की तरफ से जिस तरह से आज डिनर भी रखा गया है, जितने भी मेहमान आए हैं उनके लिए, और उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पिछले कल शाम को ही हालांकि चंडीगढ़ पहुंचे और कुछ देर बाद उन्होंने दिल्ली जाना है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो आज भारत अपना प्रदर्शन कर रहा है, पूरी दुनिया के 20 ताकतवर देश, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और खुद भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर सामने आया है। तो ऐसे में इसकी मेजबानी यहाँ पर हो रही है और अब देखना ये होगा कि पूरी दुनिया जिसको अब कह भी रहे हैं कि एक विश्व एक परिवार, तो ये एक जो साझा रणनीति यहाँ से तैयार होगी वो अब आने वाले समय में कितना कारगर साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है प्रदीप, आपने हरसिमरत पॉल का भी रुख करते हैं, यहाँ चंडीगढ़ से हमारे साथ बनी हुई है लगातार। हरसिमरत, आज का दिन वाकई तारीखी है, इतिहास लिखा जा रहा है। पिछले एक साल से जब से बाली में G20 समिट 2023 की मेजबानी भारत को सौंपी गई थी, मुसलसल तैयारियां की जा रही थी, आज के इस एक दिन का इंतजार था। वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान कितनी मजबूत होगी इस समिट से? हरसिमरत जी बिल्कुल मुमताज़, पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो G20 की जो ये समिट होनी है इसको लेकर के छोटे छोटे इसको भागों में बांटा गया था जो कि काफ़ी महीनों से चल रहे थे। पर आज उस दिन का इंतज़ार सभी को था जब सभी अलग अलग देश के प्रतिनिधि, चाहे वो राष्ट्रपति हों चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो यहाँ पर पहुँचे हैं G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए। उनको खास तौर से पहले रिसीव किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी उनका वेलकम कर रहे हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए तो इंतजार था ऋषि सुनक का जो कि ब्रिटेन के उधर से हैं, और जब वो पहुंचे तो आपको बताया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जो है उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे और उनका स्वागत जो है वो जय सिया राम उद्घोष के साथ किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे दामाद हैं, हम आपका स्वागत जो है इस रूप में कर रहे हैं। तो ये हमारी परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है कि किस तरह से चाहे कोई किसी भी कोने से आए, अगर वो भारत के साथ संबंध रखते हैं तो उनका संबंध जो है वो जन्मों जन्मांतर का हो जाता है, सिर्फ एक बार का या एक पीढ़ी का नहीं होता बल्कि अनेक पीढ़ियों तक वो चलता रहता है। और देखिए किस तरह से भारत में नरेंद्र मोदी जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं G20 समिट को, और अलग अलग जगह से जहां से लोग आए हैं जो कि भारत मूल से हैं या भारत के साथ संबंध रखते हैं, तो उनको भी उसी संस्कृति के तहत जो है वो यहाँ पर मिला जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ एक चीज की और आसानी हो जाती है मुमताज, यहाँ पर जब हम बात करेंगे देशों के विकास की, देशों में शांति की, या जो मुद्दे पनप रहे हैं जो आपसी बातचीत से हल हो सकते हैं, तो वो यहाँ G20 की समिट में जो भी इनके सेशन रहने वाले हैं, जिनमें बातें होनी है, अलग अलग सेशंस रहेंगे, तो उसमें बहुत प्यार से, बहुत सौहार्द से उठाए जा सकेंगे। जी मुमताज, ठीक है आपने। जितेंद्र, हम एक बार फिर आपका रुख करेंगे। जितेंद्र, हम समझना चाहते हैं, अपने दर्शकों को ये समझाना चाहते हैं कि आखिर G20 समिट से इतनी उम्मीदें क्यों वाबस्ता हैं देश भर की? आखिर बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि भारत एक नई वैश्विक संभावना के तौर पर उभरेगा? ये तो सब जानते हैं जितेंद्र कि जो तमाम देश G20 ग्रुप का हिस्सा हैं वो दुनिया की 60% के करीब आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया की 85% के करीब GDP इन्हीं देशों से आती है। तो क्यों ये बार बार कहा जा रहा है जितेंद्र? कैसे आसान लफ्जों में समझेंगे इस बात को? देखिए, आसान लफ्जों की अगर बात की जाए तो मुमताज, हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत की छवि को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से देखा जाता था। कुछ देश जो है भारत को सपेरों का देश भी कहा करते थे। किस तरीके की से देश की जो छवि थी वो लगातार उभारने को लेकर के जो काम किए गए हैं, और उसके बाद आज इस प्रकार का सम्मेलन कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है, एक लार्जर स्केल पर ये कह सकते हैं एक मैसेज है, वर्ल्ड वाइड ये मैसेज है कि भारत इस प्रकार की जो वैश्विक ताकत है उसके तौर पर उभरते हुए नजर आ रहा है। जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश अपने आप को बड़ी ताकत के तौर पर मानते हैं वो सभी इस शिखर सम्मेलन के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो देश इसके अंदर शामिल नहीं भी हुए हैं और वो कहीं ना कहीं इस पर नजरें जरूर बनाए हुए हैं कि आखिर ये शिखर सम्मेलन में कौन कौन से विषय जो हैं वो रखे जाते हैं और उनको लेकर के किस प्रकार का आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी मार्केट के तौर पर भी है। इंपोर्ट करने को लेकर के भारत जो है जो अगर हम बात करें जो आर्मी को लेकर के जो तमाम जो वेपन्स है वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट भारत की तरफ से किए जाते हैं। मेक इन इंडिया के स्तर पर भारत में अब उन्हें बनाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो दूसरे देश है वो इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग की भी हम बात करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या कुछ कदम जो हैं वो उठाए जा सकते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और ऐसे विषय जो अपने आप में गंभीर विषय हैं उनकी मेजबानी अगर भारत करे, वहां पर तमाम देश जो हैं आकर के इस विषय पर चर्चा करें, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये केवल G20 तक ही मसला नहीं रहता। ये अपने आप में वर्ल्ड वाइड एक मैसेज देने का काम जो है वो भारत की छवि को लेकर के करता है, जिसके बाद आने वाले समय में भी जो समझौते हैं, आने वाले समय में भी जो भारत की जो इमेज है वो निखरने का काम जो है करने वाली है। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो विश्व गुरु बनाने की जो छवि जो बनाई जा रही है, जो कार्य जो किए जा रहे हैं, उस पर इसकी छाप जो है वो बनते हुए नजर आएगी, छपते हुए नजर आएगी। क्योंकि विषय ही इस प्रकार से है। जो बाइडेन के साथ हमने देखा, कल तस्वीरें हमें देखने के लिए मिली थी, आज भी इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं लगातार हम देख रहे हैं। क्योंकि 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जो अतिथियों के आगमन का जो सिलसिला है वो यहाँ पर बना हुआ है और प्रधानमंत्री खुद उन्हें रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। 10:30 बजे से जो पहला जो कार्यक्रम है, पहला जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा और उसके अंदर इसी प्रकार के जो तमाम विषय हैं उन्हें यहाँ पर रखने का काम किया जाएगा। और भारत अगर उनकी मेजबानी करे, उन विषयों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आए, तो अपने आप में वर्ल्ड वाइड इसका एक बड़ा मैसेज जो है वो बनते हुए नजर आएगा और भारत की छवि अपने आप ही इससे निखरते हुए नजर आएगी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लेकर के हो या फिर जितेंद्र, एक बार फिर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ब्राजील के राष्ट्रपति पहुंच गए भारत मंडपम, प्रधानमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, इन्हीं का इंतजार था पूरी दुनिया को पिछले 1 साल से। ब्राजील के राष्ट्रपति पहुंच गए भारत मंडपम, उनका स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो सीधी तस्वीरें हैं भारत मंडपम से आपके टीवी स्क्रीन पर। मुलाकात का सिलसिला जारी है, मेहमानों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी। अब से थोड़ी देर में ऑफिशियली G20 की मीटिंग्स का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। राव शफात अली हमारे साथी, हमारे ब्यूरो हेड लगातार बने हुए हमारे साथ, उत्तराखंड से उनका रुख करेंगे एक बार फिर से। राव शफात, तमाम एडवांटेजेस के बीच में ये भी एक बड़ा एडवांटेज होने वाला है आज G20 समिट की मेजबानी का, कि भारत जो दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक के तौर पर खुद को मजबूती से स्टैब्लिश कर चुका है, वो अपने नए आइडियाज, अपने इनोवेशंस दुनिया के इन 20 ताकतवर देशों के सामने रखेगा और एक राय करने की कोशिश करेगा भारत उस पर। और ये इसमें कोई दो राय नहीं राज शफात कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर भारत की शिनाख्त हमेशा के लिए एक मजबूत वैश्विक देश के तौर पे हो जाएगी। जी मुमताज, देखिए जो पहली बैठक है वो वन अर्थ पर होगी और उसके बाद जो दूसरी, क्योंकि चरणों में बैठक होनी है, दूसरा चरण रहेगा वन फैमिली, यानी कि पूरी दुनिया एक तरीके से एक फैमिली की तरह है। और यहाँ से जो मेक इन इंडिया का सामान है वो बाहर जाएगा और जो मेक इन अदर कंट्रीज है उसका जो सामान है वो इंडिया में आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ पर व्यापार करने के लिए हर एक देश चाहता है। और ये तस्वीर उसी को बयां करती है कि तमाम देश के जो प्रतिनिधि हैं वो भारत में पहुंचे हैं। और एक तरफ जब G20 की छोटी छोटी बैठकें चल रही थी तो 100 बैठकें ऐसी हुई थी, उसके साथ ही हम चंद्रयान पर पहुंच रहे थे, सूर्ययान हमने बनाया, सूर्ययान पर पहुंचे, उसके बाद ये ताकत और बढ़ गई है। उससे पहले अगर शायद ये G20 की बैठक होती तो कुछ देश इसको नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा वक्त था जब हम
चंद्रयान पर पहुंच चुके थे, चंद्र पर पहुंच चुके थे, इसके साथ ही सूर्ययान के मिशन पर हम कामयाब हो चुके थे। उसके बाद ये बैठक हुई है, उसके बाद जो तस्वीर बदली है और भारत की जो छवि एक मजबूत देश के, मजबूत राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के अंदर उभर करके आई है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज की जो बैठकें होंगी चरणबद्ध तरीके से होंगी, कल तक ये बैठकें होंगी और बहुत मजबूती के साथ आप देखिए कि भारत की जो तस्वीर है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो राजनीति है, राजनीतिक संबंध है, ये तमाम चीजें, कूटनीतिक संबंध है, ये तमाम चीजें बहुत ताकत के साथ उभर करके अब सामने आने वाले हैं। मुमताज, आपने ठीक कहा। अब प्रदीप ठाकुर आपका रुख कर रहे हैं। जाहिर सी बात है प्रदीप, जिस थीम का जिक्र अभी राव शफात ने किया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये थीम है इस बार G20 समिट की मेजबान भारत की तरफ से। इसी थीम को मजबूती देने के लिए भारत की हर मुमकिन कोशिश होगी कि इन तमाम देशों को एक तरह से सोचने पर भारत एक प्लेटफॉर्म पर ला सके। इसके बाद MSME, इस पर भारत की पूरी तरह से निगाहें रहेंगी, यानी कि इन तमाम देशों से इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने का भारत के लिए एक बड़ा मौका है। ये एक बड़े अवसर से कम नहीं है प्रदीप। बिल्कुल मुमताज, देखिए यही कोशिश हो रही है कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अब खुली अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना जाए और ओपन मार्केट हो, कोई भी देश किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सके, कोई भी चीजें ये हो। तो ये कोशिश जो है पहले से ही रही है और उस दिशा में भारत ने भी कई बार अपनी आवाज जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंच पर बुलंद की है। और आपने देखा होगा कि अभी भी जो ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, G20 शिखर सम्मेलन, इसमें इसकी जब तैयारियां चल रही थी तो एक शब्द बार बार उसका प्रयोग हो रहा था, ग्लोबल साउथ, और ये बात कही जा रही थी कि भारत अब उसका लीडर बन गया है। यानी जो ग्लोबल साउथ है, वैश्विक दक्षिण है, उसका भारत अब नेता बन गया है, नेतृत्व उसको कर रहा है, उसकी आवाज को दुनिया में पहुंचा रहा है। और इसके साथ साथ इसमें एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, लैटिन अमेरिका के जो विकासशील देश हैं, बाकी भी जो ऐसे प्रगतिशील देश हैं, उन देशों का प्रतिनिधित्व भारत अब कर रहा है और कहीं ना कहीं एक ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया है। हालांकि चीन भी अपने समय समय पर अपने आप को जो है ग्लोबल साउथ का लीडर मानता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने ये दर्शा दिया है कि जो आज शिखर सम्मेलन एक सफलतापूर्वक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका भारत की रही है। और इसे कूटनीतिक रणनीतिक जीत भी हम कह सकते हैं, कूटनीतिक जीत भी हम इसको कह सकते हैं कि सभी देश भारत में इकट्ठा हुए। 20 के 20 देश जो G20 का हिस्सा हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि इस वक्त भारत में हैं और दुनिया में अब चिंताएं क्या है उनको लेकर चर्चा की जानी है। MSME का आपने जिक्र किया, आज जरूरत इसी की है, बड़ी इंडस्ट्री की जगह सूक्ष्म लघु इंडस्ट्री, इनकी जरूरत आज दुनिया को महसूस हो रही है। और इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ आर्थिक तौर पर जुड़ाव रहे तो युद्ध जैसे खतरे भी टाले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस विजन के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और ये एक बड़ा मंच जो है आज जो सजा है और पूरी दुनिया के 20 ताकतवर देश, 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक मंच पर इकट्ठा हुई है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि दुनिया के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा और आगे बढ़ने के लिए जो आपसी खतरे हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति जो खतरे रहते हैं, युद्ध, ठीक कहा प्रदीप आपने। आप तमाम साथियों ने जिस तरह से इस पूरी खबर का विश्लेषण किया है, ये तो समझ में आता है। हरसिमरत, आपके पास आते हुए एक बड़ा सवाल आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर। ये तो समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि हिंदुस्तान एक मजबूत ताकत के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। हरसिमरत, एक चीनी अखबार के संपादकीय ने भी, वो चाइना जो अक्सर भारत के साथ बड़े ताकतवर देशों के संबंध पर गलत प्रचार करने से नहीं चूकता, उसके एक अखबार के एडिटोरियल ने भी लिखा है कि G20 समिट की मेजबानी के जरिए भारत एक महान शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में कामयाब हो सकता है। कैसे समझे इस खबर को हरसिमरत? मुमताज, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अन्य अन्य देशों में जो भी बड़ी घटनाएं सामने आती हैं उसको लेकर के सभी अपने अखबार हैं चाहे चैनल हैं उसको जगह देते हैं अपने अपने अलग पेपर्स में या फिर अपने चैनल्स में। पर G20 समिट जो था वो भारत के लिए सबसे अहम था। ये अहम इसलिए था क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में उनका नाम जो है वो अब हर कोई जानता है। तो इसी के चलते इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि चाहे चाइना के साथ भारत के संबंध जैसे भी रहे हों, पर अगर G20 की मेजबानी भारत को मिली है तो कहीं ना कहीं चाइना भी ये कहने को मजबूर हो गया है, क्योंकि ये बात भी बिल्कुल सच है कि फिलहाल G20 की अगर हम मेजबानी कर रहे हैं तो हम सबकी निगाहों में है। इसका मतलब ये है कि भारत कहीं ना कहीं उनकी आंखों में अब भी तैर रहा है और उनके सामने ये आ रहा है कि भारत में कितनी पोटेंशियल है, भारत में कितनी चीजें हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है और भारत के
के साथ अगर मिलकर चलते हैं तो अर्थव्यवस्था का धक्का जो है उनको भी लगेगा, वो साथ ही साथ बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि भारत में असीम ऐसी जगहें हैं, असीम ऐसे कई और भी संस्थाएं हैं जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, जहां से बिजनेस जो है भारत में भी लाया जा सकता है और भारत से बाहर भी विकास जो है इन चीजों को लेकर किया जा सकता है। शायद यही वजह रही है कि बड़ी बड़ी जो MNCs थी, जो कंपनियां थी, वो भारत में आई हैं और यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए अपना मन बना रही हैं। कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो विदेशी दौरे किए जाते हैं, वहां जाकर उनकी लोकप्रियता हमने देखी है कि जब भी जाते हैं हमें उनकी लोकप्रियता दिखाई देती है। लोग बढ़ चढ़कर उनके समारोह में हिस्सा लेते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं और जहां पर वे स्पीच देना शुरू करते हैं तो लोगों के दिल वहीं पर थम जाते हैं। तो कहीं ठीक है सिमरत, आपने बेशक G20 समिट की मेजबानी भारत के लिए आज इतिहास लिखने का काम कर रही है और पूरी दुनिया की निगाहें एक पावर स्पॉट के तौर पर आज और कल पूरे दिन हिंदुस्तान पर ही लगी रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र। राव शफात अली उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रदीप। हरसिमरत मेरी साथी चंडीगढ़ से हमारे साथ बनी हुई थी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस बेहद अहम खबर की तह तक जाने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत।